नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटें भी आपको मैं बता देता हूं। यहां बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर बीजेपी की सीट थी। सीलमपुर, गोंडा बीजेपी की सीट थी पहले। बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर भी बीजेपी की सीट थी। तो 3 सीट बीजेपी के पास थी ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। 3 और आ सकती हैं। कौन सी आ सकती है, कुछ है इसमें? क्या सर? कौन सी 3 आ सकती है, ये कुछ नहीं। नहीं, ये जो है ये एक सीट का तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बाबरपुर गोपाल राय लड़ रहे हैं ना वहां पर। बाबरपुर गोपाल राय लड़ रहे हैं। इसके अलावा करावल नगर से कपिल मिश्रा लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये जीती हुई सीट थी। मुस्तफाबाद में आदिल खान, मोहन सिंह बिष्ट और मोहन सिंह बिष्ट ही गए हैं यहाँ से, इस सीट से करावल नगर उधर चले गए हैं जी। और अली मेहदी तो मुस्तफाबाद, ये भी बड़ा कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ पर भी। गोंडा, ये बीजेपी की सीट। सीलमपुर का वोटिंग परसेंटेज भी होना चाहिए मेरे पास, मैं आपको भी थोड़ी देर में देता हूं। सीलमपुर, जी हाँ, सीलमपुर का 68.4% वोट पड़ा है। काफी वोट पड़ा, सीलमपुर में बहुत वोट पड़ा। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अच्छी वोटिंग हुई है। सीलमपुर जैसी सीटों ने दिल्ली का एवरेज ठीक किया है। गोंडा में देखिए 61% वोट है। अच्छा जो सीटें हैं, अच्छा वो है सर। बाबरपुर में 66% वोट है। पूरी दिल्ली की सीटें हैं सारी, ईस्ट दिल्ली की, जमुना पार की। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इन्होंने दिल्ली का एवरेज ठीक किया है, वरना तो 54% और 55% वाले सीट। दंगे वाला इशू कहीं ना कहीं है लोगों के दिमाग में है। तो क्या वो दोनों तरफ होगा। वैसे इन सीटों में पहले भी वोट ज्यादा पड़ता रहा है। ये जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, तो इन सीटों पर आप पिछले चुनाव भी देखिए, अगर ब्रेकअप निकाले तो वहां हैवी पोलिंग हमेशा होती रही जी। तो ये देखिए, अभी तक 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में 10 सीटें हैं। उस हिसाब से डिवाइड करके एक्सेस का जो डेटा है वो आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 6-4 से बीजेपी आगे है। इससे पहले हमने आपको साउथ दिल्ली बताया था, साउथ दिल्ली में 5-5 है वहां, तो वहां भी बीजेपी का गेन है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी बीजेपी का गेन ही जो है वो दिखाया जा रहा है। तो जो वोटर टर्नआउट को लेकर के इतनी बातें हो रही थी, वो भी कोई एक जनरल मैसेज दिल्ली के लिए नहीं है, उससे आप नहीं निकाल सकते कि आजकल होता भी नहीं कि बढ़ गया तो जो है एंटी इनकम्बेंसी है, घट गया तो प्रो इनकम्बेंसी, घट गया तो ये आएंगे, बढ़ गया तो वो आएंगे। कोई सेट फॉर्मूला आज की तारीख में नहीं। बीजेपी के लोगों की हालत मैं आपको बताऊं इस वक्त क्या है, कि तेरे वादे पर जिए तो जान झूठ जाना, कि एतबार होता तो मरना जाते। ऐसे ही है ना। चलो मैं भी एक सुना दूं इसी बात पे। तो 27 साल भरोसा नहीं हो रहा है, कैसे भरोसा होगा? मैं भी एक सुना दूं। हाँ सर, बिल्कुल सुनाई सर। नहीं तो फिर आप कहोगे कि हम कैसे आप पीछे रह गए। तो आपको ये जो हम अभी बता रहे हैं आपको, ये एग्जिट पोल के डेटा को एनालाइज हम यहां पर कर रहे हैं। चांदनी चौक का भी आ गया साहब। चांदनी चौक में 7-3 से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, ये कहना है एक्सिस बाय इंडिया के पोल का। चांदनी चौक की सीटें, चांदनी चौक में एक तो कई मुस्लिम बहुल सीटें होंगी। आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन की सीट है। त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, ये भी मुस्लिम सीट है। चांदनी चौक मुस्लिम सीट है। मटिया महल मुस्लिम सीट है। बल्लीवारान मुस्लिम सीट है। तो 4 तो आंखों से दिख रही हैं इसमें सर, बिल्कुल जो जहां मुस्लिम डोमिनेशन है, अच्छा वोट है, 30% प्लस वोट है। उसके बाद भी जो है ये हम आपको बता रहे हैं कि 6-4 से चांदनी चौक में बीजेपी लीड करेगी। 6-3 मतलब एक यहां कोई ना कोई मुस्लिम सीट भी, इसका मतलब बीजेपी जीत रही है। जहां मुस्लिम अगर कांग्रेस में अच्छा वोट ले रही होगी तो बीजेपी जीत रही होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस में हारून यूसुफ जी से लड़ रहे हैं, वो बल्लीमारान से लड़ रहे हैं। ऐसे ही वो जयप्रकाश अग्रवाल का बेटा लड़ रहा है चांदनी चौक से। ये तो कांग्रेस से कुछ, हाँ, मोदी अग्रवाल, तो ये कुछ कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हैं जो वोट खींच सकते हैं। तो अब आप कुछ, मतलब बीजेपी की जीत की तरफ कुछ अनुमान पक्का हो रहा है? भाई अभी तक के जो आंकड़े हिसाब से तो बीजेपी की बढ़त है, जो एक्सिस बैंक इंडिया कह रहा है। लेकिन शेयर सुन लो एक सुनाइए सर, आज 2 है मेरे पास। एक झेल चुके हम लोग, दूसरा भी है, अभी हमारा झेलिए। मरहम न सही एक जख्मी दे दो, क्या बात, मरहम ही न सही एक जख्मी दे दो, महसूस तो हो कोई हमें भूला नहीं। क्या बात। अभी किस पे लागू होगा 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन मरहम मांग रहा है और कौन जख्म। ठीक है सर, आप वालों की परिस्थिति सुन लीजिए सर। आप वालों की परिस्थिति ये है कि सुनो कि ताश का पत्ता बदल भी सकता है, किसी के हाथ से कोई निकल भी सकता है, हवा खैर मुखालिफ है, बावजूद इसके चिराग ठीक से रखो तो जल भी सकता है। जल भी सकता है। वो भरोसे पर है इस वक्त आम आदमी पार्टी वाले, क्लोज कॉन्टेस्ट कहीं हो जाए
उनको ये कि एक तरफा हुआ तो फिर तो कोई वो गुंजाइश ही नहीं। तालाब में दिए की रोशनी से जो है गर्मी लेने वाली बात है। अब बीजेपी का एक सुना दूं मैं, बीजेपी जैसे आपका मंजिल तो कब की खुश नसीबों में बट गई, मंजिल तो कब की खुश नसीबों में बट गई। हम तो खुश ख्याल लोग हैं, 27 साल से सफर में ही हैं। सफर में ही है। नहीं, इस बार सफर का अंत होता अब दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो मतलब जीत की मंजिल का सफर था वो इस बार थोड़ा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइमरीली एक एंटी इनकम्बेंसी, और आप लोगों ने बार बार बताया जो केजरीवाल जी के ऊपर से जो उनको उम्मीद का वोट मिलता था, होप का, न्यू पॉलिटिक्स, क्लीन पॉलिटिक्स, वो वाली बात शायद अब चली गई। सौरभ, मैं एक बात कह दूं कि उन्होंने उम्मीद भी तोड़ी है लोगों का, दिल भी तोड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल की राजनीति से प्रभावित थे, लेकिन अब वो लोग उनसे निराश हैं। प्रोफेशनल्स थे जो जी बिल्कुल दुनिया के अलग अलग जगहों में अच्छी नौकरियां कर रहे थे, छोड़कर आए थे। एक बात मैं कह दूं, वोट पोल वाली बात जो है ना, जो कम परसेंटेज को लेके, ये तो सही है, कोई ट्रेंड हम लोग उससे घोषणा नहीं कर सकते कौन। मुझे लगता है कि दिल्ली में जो वोट परसेंट कम हुआ, बीजेपी ने अपना वोट डलवाने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक कामयाब रही है। खास करके लास्ट आवर्स में जो 3 बजे के बाद जो है अब वोटिंग परसेंटेज एकदम बढ़ा है। एक बड़ा, जो दीपक जी कह रहे हैं या प्रदीप जी कह रहे हैं, एक बड़ा तबका ऐसा था जो बीजेपी का वोटर नहीं था कभी भी, लिबरल्स का, उसमें आपका जो जिसको आप सेकुलर वोट कह सकते हो राजनीति की भाषा में, वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था, वो आम आदमी पार्टी को तमाम कारणों से वोट दे रहा था। जो निराशा उस वर्ग में हुई है उसकी वजह से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर से नहीं निकले होंगे कि हम किसको वोट दें जा करके। तो वो जो 2-2.5% कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस हो सकता है आम आदमी पार्टी का, ये मेरा एक अनुमान है। बाकी ये जो वोट कम पड़ा या जो लोग घर से बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए, वो आम आदमी पार्टी के निराश वोटर थे, लगता है मुझे ज्यादातर, क्योंकि कई ऐसे लोग आम आदमी पार्टी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। कई लोग ऐसे मिले मुझे जो जिन्होंने चाहे समर्थक हो चाहे कार्यकर्ता हो आम आदमी पार्टी को, लेकिन इस बार नाराज थे वो, और एक बात खासकर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग। सौरभ, एक बात याद रखिए कि अरविंद केजरीवाल 70 की 70 सीटों पर गए जेल से आने के बाद, ये तो सत्य है ना, लेकिन क्या उन 70 की 70 सीटों पर उनको उस तरह का रिस्पांस मिला जैसा उनको 2015 या 2020 के अंदर मिला करता था? क्या आपने केजरीवाल की जेल से आने के बाद एक बड़ी सार्वजनिक सभा देखी कि आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली गढ़ है, वहां पर अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान के अंदर, जहां से उनकी राजनीति का जन्म हुआ था, एक हुंकार मारे कि भाई मैं बाहर आ गया हूं, अब मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, अब मैं बताऊंगा कि मैं, यही हिम्मत जुटाते कि रामलीला मैदान में एक जो है सभा आयोजित कर देते। क्या वो ये कर पाए? ये इंडिकेशंस थे, ये संकेत थे कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की राजनीति करी, अब वो उससे अलग हट चुके हैं, वो अब उस तरह की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं।